हिंडोली भाजपा ने क्षेत्र में हो रही अघोषित विद्युत कटौती व क्षेत्र में जल रहे 150 से अधिक ट्रांसफार्मर को नहीं बदलने से आ रही बिजली की गंभीर समस्या के खिलाफ मंगलवार को हिंडोली विद्युत निगम के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर घेराव का ऐलान किया और कहा कि अब नहीं सहेगा। राजस्थान के तहत शनिवार को कस्बे के माली छात्रावास में आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व प्रधान पोखरलाल सैनी, जिला उपाध्यक्ष सीताराम सैनी, भाजपा नेता सीपी गुंजल, हिंडोली मंडल अध्यक्ष रामेश्वर सैनी, पेच की बावड़ी मंडल अध्यक्ष बाबूलाल मीणा, दबलाना मंडल अध्यक्ष अशोक शर्मा, बसौली मंडल अध्यक्ष शिवा राठौर, भाजपा एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष रमेश वर्मा व पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर रैगर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मंगलवार 25 जुलाई को हिंडोली क्षेत्र में हो रही बिजली की अघोषित कटौती व जले हुए करीब 150 ट्रांसफार्मर को समय पर नहीं बदलने से आ रही समस्या के निराकरण की मांग को लेकर भाजपा विद्युत निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करके धरना देकर घेराव किया जाएगा। इसमें सुबह 11 बजे सभी कार्यकर्ता मंडी प्रांगण में एकत्रित होंगे और फिर वहां से जुलूस के रूप में चलते हुए विद्युत निगम कार्यालय पहुंचेंगे, जहां मेन गेट के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद घेराव किया जाएगा तथा समस्याओं से सक्षम अधिकारियों के मौके पर बुलाकर अवगत कराते हुए समस्याओं के बारे में बताकर निराकरण की मांग की जाएगी। उन्होंने बताया कि जले हुए ट्रांसफार्मर नहीं बदलने से वहीं 3 फेज बिजली नहीं आने से किसानों की फसल खराब हो रही है, वहीं घरेलू बिजली की भी अघोषित कटौती की जा रही है, जिससे आमजन दिन में भी परेशान है, वहीं रात को भी चैन से नहीं सो पा रहे। पेच की बावड़ी मंडल अध्यक्ष बाबूलाल मीणा ने तो निगम कर्मियों पर आरोप लगाया कि 10-10 हजार लेकर डीपी दी जा रही है और बीते दिनों पपराला में एक जली हुई डीपी को बदलने के बदले ग्रामीणों से निगम वालों ने 8,000 रुपए की उगाही की, जिसकी उन्हें भनक मिली तो वे मौके पर पहुंचे और उगाही के किए हुए पैसे वापस दिलाए। उन्होंने कहा कि निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पाया गया है। पूर्व प्रधान पोखरलाल सैनी ने कहा कि 24 घंटे में 2 घंटे भी 3 फेज बिजली नहीं आ रही, वहीं घरेलू बिजली के भी हाल बेहाल है। इसलिए इस गंभीर परेशानी से आमजन काफी आहत हो रहा है, जिसके खिलाफ अब भाजपा संघर्ष करेगी। बिजली नहीं है क्या? बिजली खाल की बंद हो, कितने घंटों से बंद हो रही है ये? शाम की बंद हो। समय पर बिजली नहीं मिल पाती, मतलब आज आम जन इतना त्रस्त है कि न तो रात में सोने को उनको नींद आ रही है, कूलर भले ही उनके घर में हो लेकिन 100 पीस बनकर पड़ा है, बाहर रास्ते में सोते हैं तो मच्छर उनको सोने नहीं देते हैं। किसान इतने परेशान हैं कि उनको कई दिनों से 15-20 दिन से डीपी नहीं मिल रही है। अभी गड्ढा लगाने का टाइम चल रहा है। किसानों की मूल जो आधारित खेती है उससे ही वो समय पर अगर सिंचित करके कृषि नहीं कर पाएंगे तो कहाँ से किसान यहाँ से आबाद हो पाएगा। रोड पहले ही नहीं बन रहा है, समय पर फसलें कृषि मंडी तक नहीं पहुँच पा रही है। आम जनता बहुत परेशान है इस सरकार से। सरकार केवल दिखाव पे ध्यान दे रही है, धरातल पर कोई काम करना नहीं चाहती है और अधिकारियों को केवल लूट का छूट दे रखी है, जो पैसे लूटो और काम करो, वही यही सरकार का मुख्य ध्येय है। हिंडोली विधानसभा में बिजली की जो समस्या है वो इतनी भयंकर है कि रात को लोग सो नहीं पाते हैं, दिन में अपनी ज़मीन के लिए पानी नहीं है। किसान और आम तबका इतना परेशान है, सरकार सोई हुई है, सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। और भ्रष्टाचार आप देखो, 10,000 रुपये लेके जाओ डीपी मिल जाएगी आपको, और पैसा नहीं है उसको डीपी नहीं है। बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। मैं एक वाक्य आपको बताना चाहूँगा। पपराला की एक ट्रांसफार्मर जल गया था और वहाँ के बिजली विभाग के लोगों ने 8,000 रुपये गाँव में से वसूली कर लिए। मैं समय रहते मैं पहुँच गया और उस वसूली के पैसे वापस दिलवाए और रात भर बैठा रहा। उनके कर्मचारियों ने वो चेन कॉपी होती है, चेन कॉपी लेके नहीं आए और रात को बड़ी मुश्किल से 2 बजे डीपी चढ़ा के निपटे। पैसे ले लेते तो शायद दिन को डीपी चढ़ा देते। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या कहें आपको।
बड़ी विडंबना है। आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी, ये निश्चित है। सरकार बंधु महोदय, हिंडोली विधानसभा से चारों मंडलों के अध्यक्ष महोदय और उपस्थित सभी सम्माननीय बंधु, ये जो आज जो विषय चल रहा है, जो पत्रकार वार्ता जो रखी गई है, ये पत्रकार वार्ता इसलिए रखी गई है कि ये लाइट संबंधी समस्या तो है ही सही गंभीर, लेकिन इसके साथ साथ जो विषय जो चल रहा है, अभी विधानसभा में कांग्रेस के विधायक मंत्री गुड्डा जी ने भी प्रश्न उठाया। मणिपुर के विषय में हिंसा का जो मामला आया था, उसके अंदर गुड्डा जी ने भाई अपने पैरों की देखो, राजस्थान में क्या हो रहा है, क्या शोषण हो रहा है। तो ये जो स्थिति चल रही है राजस्थान में, इन्होंने पहले भी चुनाव में 10 तक गिनती करके झूठे वादे कर लिए और बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कर ली, 72,000 रुपये खाते में आने की बात कर ली। हिंडोली और देई की जो नगर पालिकाएं चुनाव की वजह से थोथी घोषणा करके वो रख दी। केंद्र सरकार द्वारा जो बजट आ रहा है, सड़कों का जो भी बजट आ रहा है, उसका अपना बता करके और ये वाई लूटने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय मंत्री महोदय देख रहे हैं, ये हमने काम कराया, ये कराया, और जो भी कुछ समय पहले जो कैलेंडर जारी किया था उसमें पता नहीं कितनी घोषणाएं उन्होंने की, उसमें से 20% अगर वो जो घोषणा सच्चाई पे बता दे तो हम उनको माने। इसलिए ये जो आंदोलन होगा 25 तारीख का जो आंदोलन होगा, ऐसा आंदोलन होगा पूरी विधानसभा का, जिसके अंदर कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करेंगे। और चाहे कुछ भी हो जाए, इन्होंने जो डीपीआं चल रही है, इनके चहेतों को किसी मंत्री का फोन आ जाए या भ्रष्टाचार कर करके, और इन्होंने किया है, 1.5 महीने तक डीपीआं नहीं मिल रही है। ये बिजली का बिल माफ कर दिए, जो भी है किसान अन्नदाता, भारत का अन्नदाता है, उसका ध्यान नहीं रख रहे। इसलिए हम चेतावनी देते हैं, ये 2-3 दिन में व्यवस्था सुधार ले, नहीं तो यह हमारा जो आंदोलन है अनवरत जारी रहेगा, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम संघर्ष में किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगे। भारत माता की। हिंडोली क्षेत्र में बिजली की स्थिति बड़ी खराब है। बिजली नहीं है, केबल नहीं है। इस प्रकार की नकारा निकम्मी सरकार हमने कभी जीवन में देखी नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का धर्म बनता है कि इन विकट परिस्थितियों में जहां अन्नदाता इंद्रदेव की मार से परेशान है, बारिश नहीं हो रही है, उसके बाद में इनकी पेंडेंसी इतनी लंबी चल रही है, ये नकारा सरकार किसान को ट्रांसफार्मर देने में विफल साबित हो रही है। अभी मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ। दबलाना में 80 ट्रांसफार्मर एग्रीकल्चर के जले हुए हैं, हिंडोली में 64 जले हुए हैं। किसानों को ट्रांसफार्मर जो जले हुए हैं वो 45 दिन में नहीं बदले जा रहे हैं। इस प्रकार का बिजली का काम चल रहा है, और ये सरकार, ये मुख्यमंत्री लोगों को झूठे वादे लोगों से किए जा रहे हैं। लोगों को 500 रुपये देकर कैंपों के माध्यम से प्रगड़ाया जा रहा है। इस सरकार को जवाब देने के लिए 25 तारीख को 11 बजे कृषि मंडी प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के चारों मंडलों के कार्यकर्ता और आम जन इकट्ठे होकर बिजली विभाग का घेराव करेंगे। बूंदी जिले के हिंडोली विधानसभा क्षेत्र से रिपब्लिक इंडिया के लिए इस्लाम खान की रिपोर्ट।